कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? आज का वचन आपके छुटकारे का कारण है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर की हजूरी की जरूरत है। तू परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना, तू परमेश्वर की हजूरी के बिना कुछ नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर की हजूरी के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर की हजूरी हमारे जीवन में जरूरी क्यों है, और जब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में होती है, कैसे मालूम होता है कि एक पर्सन की लाइफ में खुदा की हजूरी है, खुदा की प्रेजेंस है या नहीं। हर क्रिश्चियन बंदे के जीवन में परमेश्वर की हजूरी हो ये जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों से मसीही हैं, जिनके नाम के पीछे मसीह लगता है, क्रिश्चियंस है, लेकिन उनकी लाइफ में खुदा की प्रेजेंस नहीं होती। वो अंदर से भी खोखले होते और बाहर से भी खोखले होते, उनको वचन का मालूम नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी पाने के लिए ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए, कि हम बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, या अच्छे घराने से होने चाहिए, या अच्छा फाइनेंस होना चाहिए, तो ही खुदा की हजूरी होगी। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी क्या चीज है? हालेलुया। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? जब दाऊद मसा किया गया, दाऊद का अभिषेक किया गया, बाइबल बताती कि दाऊद कुल मिलाकर 8 भाई थे। कितने? और जब परमेश्वर ने अपने नबी शमूएल को कहा कि तुझे जाना है और यशे के जो पुत्र हैं उनमें से एक बेटे को मसा करना इजराइल का राजा होने के लिए। हालेलुया। मसा का मतलब है अनॉइंट करना, अभिषेक करना। उस टाइम पे मसा किया जाता था जब किसी को कोई पदवी दी जाती थी, कोई पोजीशन दी जाती थी, कोई काम दिया जाता था, तो उस काम के लिए उसे मसा किया जाता था, उसे तेल लगाकर अभिषेक किया जाता था कि अब से ये जो बंदा है इस काम के लिए ये बन चुका है, ये इसकी पोजीशन है, अब ये काम ये करेगा। हालेलुया। तो यशे के पुत्रों में से एक को चुना गया। कौन? बोलो, दाऊद। हालेलुया। जब शमूएल गया उसको अनॉइंट करने के लिए, तो बाइबल बताती यशे ने अपने 7 पुत्र उसके सामने भेजे। अमीनादाब को भेजा, उसके बाद और जो 7 भाई सारे उसके आगे गए, और शमूएल ने सबको, खुदा ने सबको रिजेक्ट किया, कहता ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और बाइबल बताती है कि दाऊद जो है अपने परिवार में एक तुच्छ जाना जाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। जब उसके बाप ने अपने 7 पुत्र आगे किए, अब अगर एक बाप के 8 बेटे हैं और कोई घर पे आके ये बोले कि तुम्हारे बेटे कहाँ हैं, तो क्या बाप 8 बेटों को आगे नहीं करेगा? उसका बाप 7 बेटों को आगे करके उनके रखता है। और शमूएल बोलता है क्या तुम्हारा कोई और भी संतान है? परमेश्वर कहता है इससे पूछ, क्या कोई और भी बेटा रह गया? कहता हाँ, एक रह गया, वो भेड़ बकरियों को चराने गया हुआ है। हालेलुया। दाऊद क्या था? भेड़ बकरियों का चरवाहा। उसके घर में वो तुच्छ गिना जाता था। और बाइबल क्या कहती है? मैंने तुच्छों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया। बाइबल बताती जो उसका सबसे बड़ा भाई था, जो बड़े भाई थे, वो राजा की सेना में थे, यानी कि सेनापति थे। वो दिखने में भी स्ट्रांग थे, हैंडसम थे, सुंदर थे, टॉल थे, लंबे चौड़े थे। लेकिन खुदा हमारे सुंदरता को नहीं देखता। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अच्छे हैं। नो, वो देखता है क्या ये मेरे वचन को फॉलो करता है, क्या ये मेरा भय मानता है, क्या ये मेरी इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती खुदा ने किसको चुना? 7 को रिजेक्ट किया। किसको चुना? उसको चुना जिसको उसका बाप भी भूल चुका था। जब उससे पूछा गया कि तेरा कोई और बेटा? कहता हाँ, एक है। यानी कि वो तुच्छ जाना जाता था, वो रिजेक्टेड पर्सन था अपनी फैमिली में।
क्या होता है जब खुदा की हजूरी हमारे जीवन में आती? दाऊद पहले अभिषेक करने से पहले एक सिंपल पर्सन था, एक भेड़ बकरियों के चरवाहा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? एक चरवाहा, एक शेफर्ड। लेकिन जैसे ही वो अनॉइंट कर दिया गया, जैसे ही उसके ऊपर खुदा का अभिषेक आ गया, उसके बाद वो क्या बन गया? इजराइल का राजा। और जिस दिन उसको इजराइल का राजा होने के लिए मसा किया गया, क्या वो अगले ही दिन राजगद्दी पे बैठा? बोलो, क्या अगले ही दिन वो राजगद्दी पे बैठ गया था? उसको कितने साल लगे अपनी कुर्सी, अपनी सीट पे पहुंचने के लिए। हालेलुया। आज जब खुदा हमें मसा करता है, वो मसा करता है हमें एक पास्टर होने के लिए, मसा करता है हमें एक वॉलंटियर होने के लिए, एक अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए, एक अच्छी हाउसवाइफ होने के लिए। तो हमें एकदम से वो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। उसके बीच में जो गैप रहता है, उस गैप में खुदा हमें तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम था ये एक शेफर्ड से सीधा कहां जाएगा? एक राजा की कुर्सी पे जाएगा, और उसके लिए इसकी तैयारी करवाना जरूरी है। हालेलुया। जब वो मसा किया गया, हम पढ़ेंगे पहला शमूएल जब दाऊद मसा किया गया, आपको मालूम मसा क्या करता है? अभिषेक क्या करता है? 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे सब जन। अभिषेक क्या करता है? जब हमारी लाइफ के ऊपर खुदा का अभिषेक आता है, उसकी अनॉइंटिंग आती। अनॉइंटिंग क्या करती? अनॉइंटिंग हमारी जिंदगी के रास्तों को खोलती है। हालेलुया। जैसे हम मसा किए जाएंगे, जैसे हम अभिषेक्त होंगे, जैसे खुदा का अभिषेक कैसे आता है? बोलो, मांगने से आता है। कैसे आता है? उसने कहा मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। क्या उसने ये बोला कि एक बार मांगने से मिल जाएगा? क्या ये बोला कि एक बार ढूंढने निकलो तुम पालोगे? मांगते रहो। हालेलुया। ढूंढते रहो, खटखटाते रहो कॉन्टिन्यूसली, जब तक मिलता नहीं। हालेलुया। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, आज यही प्रॉब्लम है क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियंस क्या करते हैं, मसीह लोग क्या करते हैं? चर्च में आते हैं और परमेश्वर से हीलिंग मांगना स्टार्ट कर देते हैं, चंगाई मांगना स्टार्ट कर देते हैं, वरदानों को मांगना स्टार्ट कर देते हैं, छुटकारे को मांगना स्टार्ट कर देते हैं कि परमेश्वर मेरा कर्जे से छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी से छुटकारा हो जाए, मेरी गरीबी से छुटकारा हो जाए, क्लेश से छुटकारा हो जाए। लेकिन जो मेन चीज है जिसने छुटकारा देना है, मसा, उसको नहीं मांगते। हालेलुया। उसने कहा मेरे अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। किसके कारण? किसके कारण? मुझे आवाज नहीं सुनी। कितने लोग हैं जो अभिषेक मांगते हैं? हालेलुया। बजाय इसके कि हम अपनी हीलिंग के लिए रोएं, खुदा से मसा को मांगो। जिस दिन उसका मसा आपके ऊपर आएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम। हालेलुया। फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा, धोना नहीं पड़ेगा, अपने लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। आप मसा मांग, ये नहीं कि एक बार चर्च गए, मांगा, नहीं मिला, मांगते रहना है। और जिस दिन वो आ जाएगा, मैं उसकी निशानियां आज आपको बता रही हूं। जब आप पे मसा उतरेगा खुदा का, क्या होगा आपके जीवन में? जब दाऊद के ऊपर मसा उतरा, उसका अभिषेक हुआ, दाऊद के लिए रास्ते खुल गए। हालेलुया। कैसे खुले रास्ते? पढ़ेंगे पहला शमूएल 17 उसके 4 अध्याय। मैं इसको स्टार्टिंग से पढ़ूंगी। पहला शमूएल 17 की 1। अब फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदेम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फिलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। फिलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच में तराई थी। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टॉप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। हालेलुया। कितना था? उसकी लंबाई कितनी बताई है? 6 हाथ
एक बित्ता यानी कि 9 फुट। कितना लंबा था गोलियत? 9 फुट का था। उसके सिर पर जो पीतल का टोप था, झिलम पहने हुए जिसका तोल 5000 शेकेल यानी के 57 किलो की उसने झिलम पहनी हुई थी। वो इतना स्ट्रॉन्ग था, 9 फुट लंबा उच्चा जवान, और वो सबको आके चैलेंज करता था। इजरायली लोगों को चैलेंज करता था, फिलिस्तियों में से था वो, इजरायलियों को चैलेंज करता था कि तुम्हारे में से कोई एक पुरुष आए और मुझे हरा के दिखाए, और अगर मुझे हराओगे तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, अगर मुझे ना हरा सके तो इजरायलियों को हमारे अधीन होना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे खुले दाऊद के लिए रास्ते, मैं आपको बताती हूँ, आगे पढ़ेंगे। इसकी 17 से 17 पे आ जाओ। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं। दाऊद सवेरे उठा, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै के आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। हालेलुया। क्या होता है जब अभिषेक आता है, जब मसा आता है? पहले दाऊद एक नॉर्मल भेड़ बकरियां चराने वाला था, अब यहां से जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट था उसके राज गद्दी पर पहुंचने का। हालेलुया। जब वो टीम्स लड़ रही थी तो उसके बाप ने कहा, कहता तू जा ये अनाज लेके जा, और तेरे जो भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, वो शाऊल की सेना में है, तो जा उनके लिए अनाज लेके जा, उनका कुशल क्षेम पूछ के आना, उनका हाल चाल पूछ के आ। और जब दाऊद वहां पे जाता है, वो क्या देखता है कि 2 टीम्स आपस में लड़ रही हैं। हालेलुया। वो देखता है कि एक फिलिस्ती जो कि परमेश्वर की सेना को ललकार है, तो दाऊद वहां पे क्या बोलता है? इसकी 28 से मैं पढ़ूंगी। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया? यह तो मेरी बात है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सन्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। हालेलुया। जब अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आती, आपको मालूम, लोग आपका विरोध शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? वो आपके विरोध में बातें शुरू करते हैं, तू नहीं कर पाएगा, ये काम तुझसे नहीं होगा। और दाऊद के साथ भी सेम हुआ। उसका ब्रदर कहता, तू यहाँ क्या करने आया? यहाँ तो बड़े लोगों की बातें चल रही है, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं, तू जा। लेकिन दाऊद वहां से गया नहीं। उसने क्या किया लिखा, उसने अपना मुंह घुमाया और दूसरे के साथ उसने वही बातें करनी शुरू कर दी। हालेलुया। उसने अपनी मंजिल को नहीं छोड़ा, अपनी डेस्टिनी को नहीं छोड़ा। ये होता अभिषेक। जब खुदा की हजूरी हमारे जीवन में होती है, उसकी उपस्थिति हमारी लाइफ में होती, हम लोगों की परवाह करना बंद कर देते हैं। चाहे सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाए, चाहे हमारा विरोध करें, हमें मालूम है हमें कहाँ जाना है। जिस तरह यीशु मसीह अभिषेक से भरे हुए थे, उनको क्रूस के ऊपर भी उनको मालूम था कि मेरा एक फोकस है। हालेलुया। मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है। लेकिन आज हमारा फोकस है नहीं, हमें मालूम नहीं हमें क्या करना है, हमें मालूम नहीं हमारी मंजिल कौन सी है। हम फोकस रख के चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि खुदा का अभिषेक हमारे ऊपर नहीं। कितने लोगों को बात समझ आ रही? आज का वचन गहरा है। अगर इसको खा जाओगे, आपके जीवन बदल जाएंगे यीशु के नाम। हालेलुया। आपको क्या मांगना है परमेश्वर की प्रेजेंस में? कि छुटकारा मांगना है। हालेलुया। खुदा के अभिषेक को मांगे। जैसे दाऊद के ऊपर अभिषेक आया, पहली चीज क्या हुई? उसके लिए वेज ओपन हुई। अगर हम चाहते कि हमारी जिंदगी के रास्ते खुले, क्योंकि रास्ते ऐसे नहीं खुलते। रास्तों पे कौन बैठा है मालूम? किसने बंद किए? किसने बंद किए? क्या आप डेविल से लड़ सकते हो अकेले? खुदा की हजूरी के बिना लड़ सकते हो? क्या चाहिए?
अभिषेक चाहिए। उसने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ ब्रेक कर दिया जाए। हालेलुया। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप अभिषेक को मांगते हो, मेरी प्रार्थना है आपके लिए, आपके रास्ते आज से खुले यीशु के सामने। हालेलुया। हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद किया, मैं कमांड करती हूँ खुल जाए आपकी लाइफ से अभिषेक के कारण। हालेलुया। जब दाऊद के ऊपर अभिषेक आया, पहली चीज क्या हुई? बोलो, उसके रास्ते खुल गए। ऊंची आवाज बोलो, उसके रास्ते खुल गए। दूसरी चीज क्या हुई? उसने अपनी मंजिल पे फोकस किया, उसने किसी की तरफ नहीं देखा। उसके बड़े भाई ने उसको बोला तू क्या कर रहा है? उसने इग्नोर किया। क्या किया? इग्नोर किया। तीसरी चीज क्या हुई? हम पढ़ेंगे 17 उसकी 28 पढ़ चुके हैं, इसकी 31। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। जब दाऊद ने शाऊल से कहा किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। कौन कह रहा है? दाऊद। आपको मालूम, दाऊद उस समय एक टीनेजर था, एक लड़का सा था, 15, 16, 17 साल का। हालेलुया। और गोलियत की हाइट कितनी बताई मैंने आपको? हालेलुया। और क्या कह रहा है दाऊद? कहता किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। हालेलुया। कौन कह रहा है? एक छोटा सा लड़का। जब खुदा की हजूरी आते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है शैतान के साथ लड़ने का। हालेलुया। क्यों जरूरी है अभिषेक? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अभिषेक जरूरी है। इससे तेरे जीवन में कॉन्फिडेंस आएगा, बल आएगा। किसके साथ लड़ने का? हालेलुया। मैं आपको आज जीतने का तरीका बता रही हूँ। केवल चर्च में जाके रोने धोने से कुछ नहीं होता कलीसिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इमोशनल परमेश्वर नहीं है, वो आंसुओं को देखकर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आज हम मसीह में खड़े, अगर आपके घराने में से एक पर्सन आज खुदा में खड़ा है, मैं आपको कह रही हूँ खड़े रहना, बस हिलना मत। आपका घराना बचाया जाएगा ही जाएगा यीशु के नाम। उसका वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। खड़े रहना बस, हिलना मत। अगर आप हिल गए फिर कुछ नहीं होगा। आप खड़े रहे, अभिषेक को मांगते रहे, अभिषेक में बढ़ते रहे, हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। डे बाय डे, डे बाय डे सारे जुए आपके ब्रेक होंगे यीशु के नाम। हालेलुया। दाऊद ने मुसीबत को नहीं देखा। लोग किसको देख रहे थे? लोग किसको देख रहे थे? मुझे आवाज नहीं आई। मुसीबत को। किसको देख रहे थे? गोलियत को देख रहे थे, मुसीबत को देख रहे थे। दाऊद किसको देख रहा था? किसको? हालेलुया। क्या कहता, आगे पढ़ेंगे। शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, जैसे लोग आज कहते हैं। तू इस बीमारी से आजाद नहीं हो सकता, ये बीमारी बहुत बड़ी है। डॉक्टर कह देते हैं ये तो, इसका तो इलाज ही नहीं होगा। रिश्तेदार कह देते हैं चर्च जाके क्या होगा, चल मैं तुझे वहां लेके चलूं। लेकिन जब शाऊल ने बोला, कहता तेरा, दाऊद ने उसको क्या बोला? दाऊद ने शाऊल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता जब मैं भेड़ बकरियों को चराता था तो जब कोई भालू मेमना मुझसे पंगा लेने के लिए आता था मैं उसे मार देता था। हमें लगता है दाऊद नेचुरली चरवाहा था, वो नेचुरली चरवाहा नहीं था। खुदा ने उसे चरवाहा बनाया, उसे जंगलों में रखा, भेड़ बकरियां उसे चरवाई, उसके सामने चैलेंजेस खुदा ने लेकर रखे, क्योंकि खुदा को मालूम था आज अगर ये सिंह भालू को मार रहा है तो एक दिन ये गोलियत को मारेगा।
हालेलुया। जब आपने एक बड़े चैलेंज का सामना करना होता है, उससे पहले आपके सामने छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि प्रभु आपको बड़ी चुनौती के लिए तैयार करते हैं। प्रभु आपको जब बड़ी गवाही के लिए तैयार करेगा, वो छोटी छोटी परीक्षाओं से आपको निकालेगा। हालेलुया। दाऊद गोलियत को कैसे मार पाया? क्योंकि उसने पहले सिंह और भालू को मारा हुआ था, उसको प्रैक्टिस थी, उसका एक्सपीरियंस था। हालेलुया। उसने जंगल में रहना सीखा हुआ था, वो भूखे रहना भी जानता था, वो बारिश में रहना भी जानता था, हर हालात में वो रहना जानता था। किसने सिखाया? हालेलुया। आज आप अगर ऐसी सिचुएशंस में हैं, डोंट वरी, मेरा परमेश्वर आपको हाईएस्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। हालेलुया। अगर छोटी छोटी परीक्षाएं आपकी लाइफ में हैं, मैं कह रही हूँ डोंट वरी, उसका अभिषेक आपको ऊंचे स्तर पे लेके जाएगा यीशु के नाम में। शैतान हारा हुआ था, है और सदा रहेगा। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, कितनी भी बीमारियां क्यों ना दे ले, कितने क्लेश क्यों ना दे ले, कितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों ना दे ले, वो हारेगा यीशु के नाम में। हालेलुया।